जाओगे अगर तुम उन गुरुओं के चंगुल से निकल जाओगे तो, वरना पढ़े हो तो पढ़े रहो। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं, वाह में दोष जरा नहीं शब्द का हम कूक, यानी मैंने चिल्ला के ये वाणी बोली है और ये अटल सत्य है। जो लोग कहते हैं कि एक गुरु कर लिया दूसरा नहीं करना है, अरे जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा, 10 कर ले, 5 कर ले, 20 कर ले, 50 कर ले, इसमें तेरा नुकसान नहीं है। क्योंकि हमें इंसान जन्म उस सच्चे शब्द के लिए मिला है, सच्चे नाम के लिए मिला है, और ये सच्चा नाम बोलने में नहीं आता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, राधे राधे राधे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये केवल जीभ की कसरत है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, दाएं जा रही है, बाएं जा रही है, केवल जीभ की कसरत है। और जितने भी जीभ से नाम निकल रहे हैं सब झूठे नाम हैं। झूठे नाम क्यों हैं? क्योंकि मुंह से निकलने वाली चीज झूठी होती है। तुम एक रोटी का टुकड़ा ले लो, किसी को दे दो, खा लेगा, तुम अपने मुंह में डाल देना, एक बार एक बाइट ले ली, टुकड़ा निकाल के अब डाल, नहीं झूठा है, झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि तेरे मुंह से निकला है, थूक लग गया इसमें। तो ये सारे नामों में भी थूक ही लगा है। राम ये थूकिया नाम है, कबीर थूकिया नाम है, वाहिगुरु थूकिया नाम है। ये थूक लग लग के निकल रहे हैं नाम। जो असली नाम है वो झूठा नाम नहीं है, वो इससे बोला ही नहीं जा सकता। नानक साहब समझा रहे हैं, कह रहे अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथा करना, जीपा वाजो बोलना। वाजो यानी बिना, यानी वो ऐसा नाम है जो आंखों के बिना दिखाई देगा। ये आंखों से तो 52 अक्षर दिख रहे हैं, ये सब नकली नाम है, नकली। अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, कानों से सुनाई देने वाले सारे नाम नकली नाम हैं। पैरों से चल के जाने वाले सारे धाम नकली धाम हैं। हाथों से करने वाली सारी पूजाएं अर्चनाएं सब नकली पूजाएं। मुंह से बोलने वाले सारे नाम ये सब नकली नाम हैं। अब असली क्या है? नानक हुक्म पछाड़ के तो खसमे जा मिलना। कि परमात्मा का हुक्म पहचानो, परमात्मा का हुक्म क्या है, तब जाके खसम से मिलोगे आप। और परमात्मा का हुक्म क्या है? तो साहिब समझा रहे हैं हुक्म क्या है, समझ लो अच्छे से। कह रहे सूरत बसी संसार में और ताश से पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। ये है हुक्म, इसको कहते हैं हुक्म। यानी सूरत को आठों पहर शब्द में स्थिर करना है, यही है हुक्म। आठों पहर का हुक्म है, 1 सेकंड भी नहीं बचा कि इसके अलावा कुछ करना है, बिल्कुल नहीं करना। इसी को नानक साहब समझा रहे हैं कि कैसे सूरत को शब्द में जोड़ना है, ध्यान से समझ लो। कहते हैं जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशान। यानी कीचड़ में कमल है, कितनी देर के लिए है? कितनी देर के लिए है? आठों पहर 24 घंटे वो कमल कीचड़ में ही है, लेकिन कीचड़ उसको छू नहीं सकता। जैसे जल में कमल निरालम, निरालम यानी न्यारा है उससे। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशान है। मुर्गा भी यानी एक काला सा पक्षी होता है, आप देखोगे नदियों में भी दिखेगा, समुद्र में भी दिखता है। और क्या करेगा? नीचे डुबकी मारेगा और मछली पकड़ के खाएगा। पूरा पानी में रहेगा 24 घंटे। और जब शाम को उड़ना है तो सूखे पंखों से उड़ाई मार लेगा। यानी 24 घंटे पानी में रहकर भी पानी उसको भिगो नहीं पाएगा। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशाने, सूरत शब्द भाव सा
बखान है। कहते नानक नाम को बखान, यानी उसको बखान कर रहा है, व्याख्या कर रहा है नाम की, उस परमात्मा के सच्चे नाम की बात बता रहा है। और वो कैसे प्राप्त होगा? सुरत शब्द भवसागर तरिए। भवसागर कहाँ है? 7 सागर तो सुने हैं, कहते 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वो तो सुना है। ये भवसागर 8वां समुद्र कहाँ है? कहाँ पे है ये? हैं? कहाँ है? ये है भवसागर, इसी में है सारे गोते खा रहे हैं। एक काया ही भवसागर है। माँ के भवसागर में तुम उल्टे लटके पड़े हो, वही गोते खा रहे हो गर्भ में। तो कह रहे हैं जैसे जल में कमल निराला मुर्गा भी निशाने, सुरत शब्द भवसागर तरिए, यानी इस काया से छुटकारा हो जाएगा। कैसे? सुरत शब्द भवसागर तरिए। ये मंत्र जप के नहीं कि मेरे गुरुजी ने 5 नाम दे दिए, मर जाऊंगा पर नाम नहीं छोड़ूंगा, तो तू पक्का मरेगा, पक्का मरेगा तू 100%, अगर नहीं छोड़ेगा तो। यानी तुम्हें पानी में डुबोया जा रहा है और साथ में तुम्हें 5 पत्थर ला दिए 20-20 किलो के, तुम कह रहे हो मैं नहीं छोड़ूंगा पत्थर, मरेगा फिर, छोड़ इसको और तैर। अपने ऊपर भरोसा कर, इन 52 अक्षरों पे मत कर कि तू इन 52 अक्षरों पे भरोसा करके बैठ गया कि ये मुझे पार करेंगे। ये तुझे डुबोएंगे। डुबोने के लिए बने ये 52 अक्षर। तो साहिब समझा रहे हैं, कह रहे एक नाम को जान के दूजा दे बहा, नाले में बहा दे उसे, जाने दे। उस नाम को जान जिससे तेरी मुक्ति होगी, और वो नाम क्या है? सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। यानी सार शब्द में अपनी सुरत को जोड़ना ही भव सागर से पार हो जाना है। रहे एकांत एक मन वसिया, आशा मह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। कहते जो एक के साथ जोड़ दे, और वो एक कौन? गुरुजी नहीं कि गुरुजी को एक समझ लिया तुमने, ऐसे 36 गुरु आएंगे 36 जाएंगे। वो एक कौन है? अरे आदि अंत एको तारा, सोई गुरु समझो हमारा। कह रहे आदि से लेके अंत तक, आदि और अंत भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे गुरु का अवतार खत्म नहीं होगा। नहीं तो यहां पर डुप्लीकेट कई अवतार आए, कभी कई चले गए। जो मेरे गुरु का अवतार है वो अजन्मा अवतार है, उसका कभी जन्म मरण नहीं होता। वो है मेरा गुरु। और वो कौन है? वो कोई शरीर नहीं है कि तुम फोटो खींच के लगा दो बैनर पे, ये मेरे गुरु जी है। काया है, ये मिट्टी है, 5 तत्व हैं, हड्डी है, मांस है, चमड़ा है, आंख है, कान है, नाक है, खोपड़ी है, जल जाएगी, दब जाएगी मिट्टी में एक दिन। गुरु कहाँ है? गुरु कहाँ है? गुरु आत्मदेव है, जो इस काया के पीछे बैठ के तुम्हें ज्ञान समझा रहा है, वो है गुरु। चाम गुरु नहीं है कि तुमने चमड़े को गुरु मान लिया। अरे चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई, दोनों को अलग कर दे। जो आदमी को, शरीर को गुरु मान लेते हैं, साहिब कहते हैं उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। कैसे? अरे गुरु को मानुष जानते और ते नर कहिए अंध, और रहे दुखी संसार में, आगे जम के बंद। कहते पहले संसार में दुखी रहेगा वो आदमी जो गुरु को शरीर मान बैठा है। क्यों दुखी रहेगा? क्योंकि शरीर से मोह कर बैठेगा, मैं ना छोड़ूंगा गुरु जी को, मैं ना छोड़ूंगा गुरु जी को। फिर ज्ञान नहीं मिल पाएगा उसे, रहे दुखी संसार में, क्योंकि ज्ञान से ही तो सुख होगा। ज्ञान ही एकमात्र